हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करी है न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास। सो इन द वेरी फर्स्ट क्लास वी विल डिस्कस व्हाट आर न्यूमेरिकल मेथड्स एंड व्हाई टू यूज़ न्यूमेरिकल मेथड्स। सो न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपनी रियल लाइफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को एंड फिज़िकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं इस तरह के फील्ड्स के लिए। सो न्यूमेरिकल मेथड्स को 18th और 19th सेंचुरी में यूज़ किया जाता था पहले। उसके बाद अभी हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, तो डिजिटल कंप्यूटर की हेल्प से हम इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की हेल्प से इन न्यूमेरिकल मेथड की हेल्प से हम अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को और इजी और फास्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर न्यूमेरिकल मेथड्स की हम एक फॉर्मल डेफिनेशन देखें, सो numerical methods are the system procedure by applying a arithmetic operation we can formulate mathematical problems to find the approximate results। तो न्यूमेरिकल मेथड्स क्या होते हैं? एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई करके अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट। सो इन न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करके हम क्या करते हैं, बेस्ट पॉसिबल या अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स में हमने क्या यूज़ करना होता है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ करनी होती हैं इन अरिथमेटिक ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और जैसे जैसे कंप्यूटर का मैक्सिमम इमर्जेंस होता जा रहा है, वैसे वैसे न्यूमेरिकल मेथड को हर फील्ड में यूज़ किया जा रहा है। सो टू फाइंड एक्यूरेट कंप्यूटेशन इन एवरी फील्ड हम ये न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करते हैं। इन न्यूमेरिकल मेथड्स को परफॉर्म करके हमने हर फील्ड के अंदर एक्यूरेट कंप्यूटेशन परफॉर्म करके अपने रिजल्ट्स को या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। सो आपको न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर ऑपरेशंस मिलेंगे जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटरपोलेशन। तो इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हम सिंपल बेसिक ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। तो अभी मैंने जो आपके सामने मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करी है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इंटरपोलेशन, कर्व फिटिंग, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर, तो इन सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को हम बेसिक ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, सबसे पहले हमने काम क्या करना है, इन कॉम्प्लिकेटेड मेथड को सिंपल मेथड्स में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेजेस, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस हमने क्या करना है, इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करना है कंप्यूटर के ऊपर। ओके, सबसे पहले हमने क्या किया, अपनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सिंपल ऑपरेशन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हमने लैंग्वेजेस को यूज़ करना है कंप्यूटर के अंदर, सो दैट कि हम इन ऑपरेशंस को कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकें। और विद द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करने हैं और कंप्यूटर लैंग्वेजेस की हेल्प से इन ऑपरेशन को अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट करना होता है। और जिसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं और रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई शुड वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड्स। सो फर्स्ट पॉइंट है, टू गेट अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड एनालिटिकली। जिन प्रॉब्लम्स को हम एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते, तो उन प्रॉब्लम्स का अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स। उसके बाद है, टू टेस्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिंपल रूल अंडर ए वेराइटी ऑफ कंडीशन। अगर हमने न्यूमेरिकल मेथड्स के अंदर किसी एक मेथड को नंबर ऑफ कंडीशन में यूज़ करना सीखना है, या हमने ये टेस्ट करना है कि एक मेथड को किन किन कंडीशन में यूज़ किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ एन एनालिटिकल सोल्यूशन। किसी भी एनालिटिकल सोल्यूशन, अगर हमने कोई एनालिटिकल सोल्यूशन निकाला है, तो अगर हमने उसकी करेक्टनेस को टेस्ट करना है या देखना है कि जो हमने एनालिटिकल सोल्यूशन निकाला है वो कितना वैलिड है, तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक।
अभी मैंने जैसे आपको बताया कि न्यूमेरिकल मेथड को हम साइंस एंड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम साइंस एंड इंजीनियरिंग में अपने न्यूमेरिकल मेथड को अप्लाई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह के न्यूमेरिकल रिजल्ट चाहिए होते हैं जिसमें हर तरह का डेटा हो और हर तरह के फॉर्मूलाज हो। तो इस सिचुएशन में हमें इन नंबर्स को यूज़ करना आना चाहिए और इन फॉर्मूलाज को सॉल्व करना आना चाहिए टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स। ठीक है, अगर हमें इस तरह के रिजल्ट चाहिए जिसमें हर तरह का डेटा यूज़ हो रहा है और हर तरह के फॉर्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए, इन नंबर्स को यूज़ करना आना चाहिए और किस तरह से इन फॉर्मूलाज को यूज़ करना है सो दैट हमें एंड में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सके। बट कई केसेस में क्या होता है कि जो हम डेटा यूज़ करने वाले हैं या डेटा हम जो यूज़ करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है, जिस वजह से इन डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो हम डेटा यूज़ करते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट क्यों नहीं होता है कि इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बट एग्जैक्ट सोल्यूशन के नियर बाय कोई वैल्यू हमें रिजल्ट में मिलती है। सो इन अप्रॉक्सीमेशन या इन नियर बाय वैल्यूज़ की वजह से क्या होता है कि जो हमें रिजल्ट मिलते हैं उसमें एरर होता है। ठीक है, तो इन एरर की वजह से क्या होता है, हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है बट अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा था वो भी एग्जैक्ट नहीं था और उस डेटा को यूज़ करके जो हमें रिज़ल्ट मिले हैं वो भी एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं बट अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट का मतलब है जो ट्रू वैल्यू आनी चाहिए थे उसके नियर बाय कोई वैल्यू हमें रिज़ल्ट में मिलती है। और कई बार क्या होता है, एक तो केस हो गया कि हमारे पास जो डेटा है वो एग्जैक्ट नहीं है, बट कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि डेटा हमारे पास एग्जैक्ट है बट जो हम फॉर्मूला या जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट है या वो एग्जैक्ट नहीं है, जिस वजह से हमारे रिज़ल्ट में क्या होता है, हमें ट्रू वैल्यूज़ नहीं मिलती है, हमें अप्रॉक्सीमेट रिज़ल्ट मिलते हैं। तो सेकंड केस क्या है, जिसमें हमारे पास जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं या जो हम फॉर्मूलाज अप्लाई करने वाले हैं वो हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, जिस वजह से हमारे सॉल्यूशन में एरर जनरेट होता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप e⁻x की अगर बात करूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ कि अगर आपने e⁻x इसको एक्सप्रेस करना है, इसको इवेलुएट करना है, तो इस टर्म को एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज़ चाहिए। हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट सीरीज़ चाहिए। तो इनफाइनाइट सीरीज़ यूज़ करने का मतलब है कि हमें ऐसी सीरीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो अगर आप इनफाइनाइट सीरीज़ यूज़ करोगे तो आपके पास कभी भी एग्जैक्ट रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इवैल्यूएट करने के लिए हमें उस सीरीज़ को कुछ पार्ट तक या कुछ सीरीज़ तक ट्रंकेट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है। मतलब अगर आप लोग 1 to इन्फिनिटी कोई टर्म्स यूज़ कर रहे हो बट हमें रिज़ल्ट कभी मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने 1 to 10 सीरीज़ यूज़ कर ली, बाकी की सीरीज़ को मैंने क्या कर दिया, ट्रंकेट कर दिया। तो इन 10 सीरीज़ को यूज़ करके मैंने जो रिज़ल्ट ऑब्टेन करना है वो रिज़ल्ट कभी भी एग्जैक्ट नहीं होगा बट वो अप्रोक्सीमेट रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हम जनरल बात में कह सकते हैं, एक मिनट। सो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए नंबर्स यूज़ करेंगे या फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे वो भी अप्रोक्सीमेट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो रिज़ल्ट हैं वो भी अप्रोक्सीमेट मिलेंगे। ठीक है, तो डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट नंबर क्या होते हैं और अप्रॉक्सीमेट नंबर क्या होते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर मतलब जिनको हम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि a number is called exact if it can be represented in finite number of digits, for example 3.125 7, 0.45। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है एग्जैक्ट नंबर की, जिसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट नंबर। अप्रॉक्सीमेट नंबर क्या होते हैं? जिसको फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रॉक्सीमेट नंबर। ठीक है, जो एग्जैक्ट नंबर नहीं होते हैं और जिनको हम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेट नंबर। जैसे कि पाई, पाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो जिसको हम फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे अप्रॉक्सीमेट नंबर। और ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप देख लेना। सो अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या है? जिसको हम एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या एग्जैक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट जो ट्रू वैल्यू है उसकी कुछ डिग्री तक, सर्टेन डिग्री तक हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन न्यूमेरिकल मेथड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरह के नंबर यूज़ होंगे, एग्जैक्ट नंबर एंड अप्रॉक्सीमेट नंबर। एग्जैक्ट नंबर हमें क्या करते हैं? ट्रू रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रू रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे अप्रॉक्सीमेट नंबर होते हैं वो हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट्स का मतलब है कि जो ट्रू वैल्यू है उसके नियर बाय कोई वैल्यू या उसके क्लोज वैल्यू। लेट सपोज रिजल्ट आना था 4.03, ठीक है, और ये हमारा एग्जैक्ट रिजल्ट है, बट अप्रॉक्सीमेट में हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? 3.99 समथिंग। तो ये क्या है? कुछ डिग्री तक ट्रू वैल्यू के नियर बाय वैल्यू हमें मिली है। सो दिस इज अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन। सो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन 2 मार्क्स में आप लोगों को आ सकते हैं। सो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या हैं? तो इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज टू एक्सप्रेस अ गिवन नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होती हैं? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम डिजिट्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लेट्स सपोज अगर मैंने 47 लिखना है तो 47 लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए? 4 and 7। तो 4 and 7 हमने डिजिट्स यूज़ करी हैं 47 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये दोनों क्या है? हमने दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को यूज़ करके अपने 47 को रिप्रेजेंट किया है। सो फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व टू डिस्क्राइब द नोशन ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होती हैं उनको हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 जिसमें ज़ीरो नहीं आता है उन सबको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट रूल है, ऑल ज़ीरोज़ अकरिंग बिटवीन नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में या नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अकर हो रही हैं, आ रही हैं, तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 4002। अब देखो ये ज़ीरोज़ किसके बीच में आ रही है? दो नॉन डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रही हैं। 4 and 2 क्या है? नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? ये दो ज़ीरोज़ आ रही हैं। तो इन चारों को हम क्या काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इस नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगी? 1 2 3 and 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फॉलोइंग अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग मतलब जो पीछे आ रही हैं। ट्रेलिंग ज़ीरोज़ फॉलोइंग अ डेसिमल पॉइंट, जो ऐसी ज़ीरोज़ जो डेसिमल पॉइंट को फॉलो कर रही हैं उसको हम क्या काउंट करेंगे? सिग्निफिकेंट। जैसे डेसिमल पॉइंट के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? 3.50, तो इसको हम काउंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। नेक्स्ट है 27.0, तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगी? 3, क्योंकि 27 उसके बाद जो हमारी ज़ीरो आ रही है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही है, तो इसको हमने सिग्निफिकेंट डिजिट में कंसीडर करना है। नेक्स्ट है 3.00, तो यहाँ पे भी जो दो ज़ीरोज़ आ रही है वो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी? 3.00, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हमने यूज़ करी है? 3। सो
जो भी हमने एग्जांपल देखी हैं इन सब में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ईच। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। नेक्स्ट है 0 बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द प्रीसीडिंग अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि अगर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिल रहा है, इस तरह का पैटर्न मिल रहा है जिसमें 0 डेसिमल पॉइंट और किसी नॉन ज़ीरो के बीच में आ रही है, तो उसको हमने सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट करना है। जैसे काउंट नहीं करना है। तो लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ रही है, बट हमने इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले आ रही हैं, प्रोसीड कर रही हैं उसको, ठीक है। सो अगर आपको प्रोसीडिंग 0 मिलती है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो आपने उनको सिग्निफिकेंट डिजिट्स में काउंट नहीं करना है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही हैं बट किसको प्रोसीड कर रही हैं? नॉन ज़ीरो डिजिट्स को। तो इन ज़ीरोज़ को आप लोगों ने काउंट नहीं करना है। इसमें कौन कौन सी डिजिट्स को काउंट करना है? 2, 3, 4, 1 को। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी आएंगी? 4, ठीक है। उसी तरह सेकेंड केस में देखो 0.02341, यहाँ पे जो ज़ीरोज़ आ रही हैं वो डेसिमल पॉइंट के बाद और नॉन ज़ीरो नंबर्स को प्रोसीड कर रही हैं, उससे पहले आ रही हैं। तो हमने क्या करना है? इसको काउंट नहीं करना है, इन ज़ीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसीडर नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आएंगी? 2, 3, 4, 1, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमने कंसीडर करनी है। तो लास्ट रूल क्या बोलता है? When the decimal point is not written, trailing zeros are not considered to be significant. अगर आपके पास ऐसा नंबर है जिसमें जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, जो पीछे ज़ीरोज़ आ रही हैं, वो डेसिमल पॉइंट के बाद नहीं है, तब भी आपने उनको काउंट नहीं करना है। आपने ज़ीरोज़ कौन सी काउंट करनी है? जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही हैं, ओके। और जो किसी नॉन ज़ीरो नंबर को फॉलो कर रही हैं या डेसिमल पॉइंट को फॉलो कर रही हैं, उनको आपने काउंट करना है। बट कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो आपने उन ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करना है। तो इस केस में 3500 के केस में हमने सिर्फ 3 और 5 को काउंट करना है सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर। आई होप आप लोगों को ये सारा टॉपिक समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो, आप लोग मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हो। तो मैं ये लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ।